रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो आज का जो क्लास है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली आरबीएससी बोर्ड हो या कोई भी एनसीईआरटी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है उसमें आपके बुक में ये वाला क्वेश्चन जरूर ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आवेश वितरण पे आधारित है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। तो देखो, क्वेश्चन के पहले हम लैंग्वेज को समझते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा क्या है और उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, एक आर त्रिज्या के वलय पर, तो हम जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे इसका डायग्राम बनाते जाते हैं। एक आर त्रिज्या के वलय पर, एक वलय क्या होता है? जो आप चूड़ी पहनते हो या कड़ा पहनते हो वो क्या होता है? वलय। मतलब साइड से तो ऐसे कवर होता है लेकिन बीच वाला जो पार्ट है उसका खोखला होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वलय। मतलब चकती का अगर बीच वाला पार्ट खोखला कर दे अपने, तो उससे जो हमारी संरचना बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? वलय। तो क्या बोला है? एक आर त्रिज्या के वलय पर, इस वलय की जो त्रिज्या है वो कितनी है? हमारी आर है। क्यू आवेश प्रदान किया जाता है, मतलब कोई भी क्यू आवेश है इस पूरे वलय पर हमने एक समान रूप से क्या कर दिया? इसको वितरित कर दिया या प्रदान कर दिया। ओके। इस वलय के केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर बिंदु P उपस्थित है। इस वलय के केंद्र से अक्ष पर बोला है तो हम अक्ष पर बनाएंगे x दूरी पर। ये हमने मान ली कि कोई भी जो दूरी है वो हमारी कितनी है? x दूरी पर P पॉइंट उपस्थित है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई होगी। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ओके, अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब हम करेंगे कि हमने मान लिया कोई भी एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश समान रूप से वितरित है। तो मैंने बोल दिया कि इसका छोटा सा टुकड़ा कर लिया कि मैं बात करूँ उस छोटे से टुकड़े पर कितना आवेश वितरित है। उस छोटे का निकालूंगी, फिर मैं उसको क्या कर दूंगी? इंटीग्रेशन कर दूंगी, समाकलन कर दूंगी। तो मुझे क्या मिलेगा? पूरे वलय पर कितना आवेश है या कितने उस पूरे वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मुझे उसका मान मिल जाएगा। पहले मैं इस छोटे से पॉइंट के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करूंगी, इस पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करूंगी और क्या करूंगी? उसका इंटीग्रेशन कर दूंगी। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, कोई भी दो पार्ट मान लिए, ठीक है। अब इस पार्ट को मैंने क्या नाम दे दिया? इसको मैंने मान लिया dq1 आवेश है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने मान लिया dq2 आवेश है, और जो इतना सा पार्ट है इसे मैंने मान लिया dl पार्ट, कि कोई भी अल्पांश भाग है या समान ले रहे तो dq ही लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में लगेगी, और इस पॉइंट के कारण जो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में प्रतीत होगी या इस दिशा में लगेगी। मतलब क्या है? आपका जो DE1 है वो इस दिशा में है और जो DE2 है वो इस दिशा में है। अब देखो, ये चकती है। अब चकती के हमने क्या किया? अक्ष से बिल्कुल जो अक्ष से सीधी रेखा है उस पॉइंट पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखो, जो ये ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला पॉइंट है और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, उन दोनों से मैं अगर उस चीज को मिलाऊं तो यहाँ पे आपको चीज आप माइंड में पिक्चर बन रही होगी कि अगर मैं उन दोनों को सीधा मिलाऊंगी तो मतलब क्या है? इन दोनों की दूरी क्या है? बिल्कुल सेम होएगी। तो मतलब क्या है? इसको मैंने आर दूरी मान ली, कैपिटल आर है, और इस दूरी को भी मैंने क्या मान लिया? कैपिटल आर है। तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा? थीटा एंगल ही होगा। क्लियर बात? अब हमें पता है कि हम कोई भी सदिश हो गया या कुछ भी है उसका अगर इस दिशा इस अकॉर्डिंग मान है तो हम डायरेक्ट उसका मान फाइंड नहीं करते। हम क्या करते हैं? उसके घटक बनाते हैं। क्या करते हैं? हम उसके घटक बनाते हैं। घटक कैसे बनता है? जो एंगल के साथ होता है वो कोस थीटा वाला घटक होता है, और जो एंगल के साथ नहीं होता, लंबवत होता है, उसे हम बोलते हैं साइन थीटा वाला घटक, ठीक है। अब उसी प्रकार हम यहाँ पर भी दो घटक बनेंगे, इस E2 के कारण एक ऊपर वाली दिशा में और एक इस दिशा में, क्लियर। और इस A1 के कारण एक इस दिशा में बनेगा और एक नीचे वाली दिशा में बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस आवेश का यहाँ इस पॉइंट पर आवेश का और इस पॉइंट पर आवेश का मान समान है। इनकी जो दूरी है, ये जो अल्पांश हमने पार्ट माना है वो अल्पांश पार्ट समान है।
तो ये जो DE1 है और जो DE2 है वो भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, बट दिशा विपरीत होगी। लेकिन इनकी जो दिशा है, दिशा बस उल्टी होगी, लेकिन जो इनका परिमाण है वो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। तो मतलब क्या है, इसका अगर मैं घटक बनाऊं तो ये क्या है, DE2, तो इसके कारण यहाँ पर जो घटक बनेंगे वो क्या होगा, DE2 साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, DE2 कोस थीटा। क्लियर बात। और अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, DE1 साइन थीटा, और इस दिशा में क्या आ जाएगा, DE1 कोस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया आपको। पहले हम डायग्राम को क्लियर करते हैं। डायग्राम हमारे लिए जितना ही क्लियर आसान होता जाएगा, उसी तरह उतना ही आसान हमारे लिए हमारा जो मैथमेटिकल पार्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल पार्ट हम करेंगे, पहले हम इस चीज को समझते हैं। इसके हमने घटक भी करके बना दिए। अब हमें एक चीज यहाँ पर दिख रही है कि हमने बोला कि जो DE1 है और DE2 है उनका मान तो आपस में समान है, लेकिन जो उनकी दिशा है वो क्या है, विपरीत है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि मान में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण जो साइन थीटा वाला घटक है वो हमारा क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए हम किसका मान लेके चलेंगे, कोस थीटा वाले घटक का मान लेकर चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पूरी वैल्यू का मान निकालेंगे। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, अब आपको ये क्या है, अगर आप वल्ले है कंप्लीट ऐसे आपकी मान लो क्या है, एक कड़ा आप पहन दो तो कंप्लीट एक गोल कड़ा है। ठीक है, अगर आप गोल कड़ को बीच में से काट दो और उसको बिल्कुल सीधा रखो तो वो क्या बनेगा, एक रेखा ही बनेगा ना। इट मीन्स अगर जो एक वल्य है, ये मेरा वल्य है, अगर इस वल्य को बीच में से काट के इसको सीधा करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। मतलब क्या है, इस वल्य में जो आवेश हमने दिया है वो क्या है, रेखीय आवेश वितरण। क्लियर होगी बात। तो मतलब क्या है, यहाँ पर हम वल्य पर आवेश वितरण की अगर हम बात करें तो ये क्या है, रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश में वितरण हमने क्या पढ़ा था, Q अपॉन में L, और इसको हमने शो किया था लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में L। ये तो हम पूरे वलय की बात कर रहे हैं। अगर हम DL भाग पर आवेश की बात करेंगे, मतलब कि DL पार्ट पर, इस छोटे से पार्ट पर हमारा कितना आवेश है उसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, DQ का मान ज्ञात करना है ना, क्योंकि आवेश का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो आवेश का मान क्या होता है, DQ, DL भाग पर आवेश कितना है, DQ, वो बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा को L से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लैम्डा इंटू इतना जो अल्पांश पार्ट है DL वो मेरा हो जाएगा। क्लियर बात। अब यहाँ पर देखो, अब मैं इसको आगे सॉल्यूशन करती हूँ कि जो मेरा यहाँ पर मतलब वलय के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है हमें। वलय के कारण P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो उसको मैंने E से लिख दिया, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा DE कोस थीटा के समाकलन के। जब हम DE कोस थीटा का मान निकालेंगे और उसका समाकलन कर देंगे तो मुझे संपूर्ण मतलब क्या है, हम इतने से पार्ट के कारण यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल रहे हैं। और जब इस पूरे का मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन कर दूंगी, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो हम फटाफट से बात करते हैं कि इस इतने से पॉइंट के कारण वहां पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी लग रही है। तो देखो आप यहाँ पर ही मान पुट कर दो, DE, E बराबर क्या होता है, KQ बटा में R स्क्वायर। तो देखो DE का मान क्या हो जाएगा, K इंटू E, मतलब KQ, Q की जगह DQ आवेश आएगा, तो K इंटू DQ अपॉन में R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होती है, जो हमारी आवेश है उसकी सीधी दूरी होती है, तो ये क्या है, कैपिटल R की स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, कोस थीटा। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ K इंटू में DQ का मान कितना निकाला हमने, लैम्डा इंटू में DL, तो लैम्डा DL पुट कर दिया अपॉन में R स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा, हमें एंगल का मान नहीं पता, तो हम एक त्रिभुज उठा सकते हैं। त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम लाल बटा कक्का का फॉर्म हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और इसका हमने इस लेसन में भी यूज किया है, तो हमें वो पता है। उस अकॉर्डिंग हम कोस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं।
आपको पता है कि cos थीटा का मान क्या होता है? लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग आधार बटा करण क्या होता है? cos थीटा बराबर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा करण। तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग आपका आधार क्या है? x और करण क्या है? कैपिटल R। मतलब cos थीटा का मान कितना आ गया आपका? x बटा r। तो देखो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो E बराबर क्या आ गया आपका? समाकलन ऑफ k इंटू में लैम्डा dl r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x अपॉन में r। इसको मैं सॉल्यूशन करूंगी तो क्या आएगा? k इंटू में लैम्डा dl अपॉन में r क्यूब और यहाँ पर क्या आ गया? x आ गया। क्लियर सी बात। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या? हम इस इंटीग्रेशन में से किस चीज को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब हमारा कौन सा चीज कांस्टेंट है। आपको पता है जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो हमारी समाकलन से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर E का मान कितना आ जाएगा? K कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है और x का मान कांस्टेंट है, अपॉन में r क्यूब का मान भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये दूरी तो सेम ही रहेगी, इस दूरी को हम घटा बढ़ा नहीं रही। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा इंटीग्रेशन के अंदर? dl। अब हमें क्या करना है? dl का इंटीग्रेशन। तो dl का इंटीग्रेशन क्या होता है? l होता है, नॉर्मली आपको पता है कि अगर मैं dx है उसका इंटीग्रेशन करती हूँ, मतलब 1.dx मानते हैं सबने कि 1.dx का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता है, अगर आप 1.dx का अगर आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x रेज़ टू द पावर ऑफ, यहाँ पर क्या x की पावर 0 है तो 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1। तो यहाँ से आप क्या निकालते हो? इंटीग्रेशन का मान निकालते हो। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 है तो कुछ नहीं है, x की पावर 0 है, मतलब x की पावर 1 आ जाएगी, x की पावर 1 बटा में 1 आ गई। क्लियर बात। अब देखो वैसे ये जो डीएल पार्ट है मतलब ये कंप्लीट लंबाई पे डिपेंड होगी, सीधी सी बात है। छोटा सा पार्ट इसका मैं छोटा सा पार्ट है उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास ये पूरी की पूरी लंबाई आ जाएगी। और वलय की आपको पता है वो क्या है? वलय है, वलय की लंबाई क्या होती है? जो उसकी परिधि होती है वो कंप्लीट उसकी लंबाई है। तो यहाँ पर जो वलय की अगर मैं लंबाई निकालूंगी तो वो कितनी आ जाएगी? इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। और आपको पता है वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई r होता है, और r क्या होता है? उस वर्ग की त्रिज्या। तो देखो इसकी जो हम लंबाई है वो कितनी है? 2 पाई, और त्रिज्या क्या है इसकी? स्मॉल r। तो dl को मैं किससे रिप्लेस कर दूं? k लैम्डा dl अपॉन में r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। 2 पाई r निकाल दिया, क्योंकि हमने dl के इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आया? 2 पाई r। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखो इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। E बराबर कितना आ जाएगा? k लैम्डा dl, सॉरी बेटा यहाँ पर देखो dl में x बाहर आया था हमारा, है ना? k लैम्डा x मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r अपॉन में r की क्यूब। क्लियर बात। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है? हमें नहीं पता इस r का मान कितना है। हमारे को क्या दे रखा है? इस x दूरी का मान दे रखा है और इस r दूरी का मान दे रखा है, स्मॉल r का मान दे रखा है। हमें कैपिटल R का मान नहीं पता, हमें क्या करना है? कैपिटल R का मान निकालना है। तो कैपिटल R का मान कैसे निकालोगे? आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय है। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज O मान लिया, इस पॉइंट को A मान लिया, इसको B मान लिया। त्रिभुज OAB से, त्रिभुज OAB से करण की स्क्वायर बराबर क्या होती है? लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। मतलब क्या? करण की स्क्वायर बराबर r की स्क्वायर, और लंब की स्क्वायर मैं किसको मानूंगी? स्मॉल r की स्क्वायर, प्लस आधार की स्क्वायर मैं किसको मानूंगी? x की स्क्वायर को। क्लियर बात। तो यहाँ से आपका r का मान कितना आया? √r स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। ये किसका मान आया मेरे पास? ओनली और r का मान आया है, लेकिन हमें किसका मान चाहिए? r की क्यूब का मान चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, r की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर की पावर 1/2। किसी की घात आधी होती है तभी तो उसके ऊपर √ आता है ना? तो ये देखो r का मान कितना आ गया मेरा? r की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर की पावर 1/2। अब जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे थोड़ा सा पार्ट रब करना है। हो गई
कर देती हूँ। ये अलग अलग है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपको हमने सेकंड स्टेप लिया था, अब हमें यहाँ पे थर्ड स्टेप लिया है, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये। अब देखो यहाँ पर आर का मान कितना आया था, आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 1/2। अब मुझे किसका मान निकालना है, आर की क्यूब का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, आर की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की 3/2। मतलब आर क्यूब का वैल्यू कितना आया, आर की स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर होगी बात। अब हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखो ई बराबर क्या आ जाएगा, के लैम्डा एक्स इंटू में 2πr अपॉन में आर क्यू स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो r का मान है वो x के मान से बहुत छोटा है, मतलब x बहुत 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 बड़ा है r से, ठीक है। जो हमारी कंडीशन है उस अकॉर्डिंग हम मानेंगे कि x जो है वो बहुत छोटा है r से, तो x की स्क्वायर का जो मान है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा r की स्क्वायर से, है ना। मतलब क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर जो मान है वो आर की स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो मतलब मैं आर की स्क्वायर को क्या कर सकती हूँ, लगभग 0 के बराबर मान लो आर की स्क्वायर को। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगी तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपका, के लैम्डा एक्स इंटू में 2πr अपॉन में, ये मैंने 0 मान लिया आर की स्क्वायर को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर का 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना है आपका मान, के लैम्डा एक्स मल्टीप्लाई बाई 2πr अपॉन में x की क्यूब है। तो देखो रुको बेटा, अब मैं इसको यहाँ पर डन कर देती हूँ, कितना आ गया ई का मान, के लैम्डा एक्स इंटू में 2πr अपॉन में x की क्यूब। क्लियर बात। अब यहाँ x से ये कट गया, तो मतलब x की स्क्वायर बचा हमारे पास, है ना। यहाँ पे x के 3 वेरिएंट थे, मतलब यहाँ पर क्या था, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, एक x से एक x कट गया, x की स्क्वायर बचेगा, कितना आया, के लैम्डा इंटू में 2πr अपॉन में x की स्क्वायर। और आपको एक चीज और दिख रही होगी यहाँ पर, क्या चीज दिख रही है मैम, देखो यहाँ पर आपको एक और चीज दिख रही है जो हमने पहले डन किया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ इस चीज को, कि हमने बोला था लैम्डा बराबर होता है q अपॉन में l के, है ना। और l हमारा क्या निकला, इस पूरी की लंबाई कितनी है, 2πr। तो यहाँ पर q बराबर किसका हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू में 2πr। तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ, इस चीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि लैम्डा इंटू में 2πr बराबर होगा q के, तो ये बराबर कितना आ गया मेरा, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। मतलब क्या है कि आपके कोई भी वलय है, उस वलय के कारण हमें किसी P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो हमने निकाल चुके हैं कि वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, के क्यू बाई एक्स की स्क्वायर के बराबर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके देन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आपके पेपर में आने के, ठीक है। तो देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फिजिक्स मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।